एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर प्रियंका। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इकोनॉमिक्स का टॉपिक हमारा डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं लिंडल टैक्स। लिंडल टैक्स जो होता है एक ऐसा टैक्स होता है जो ज़्यादातर पब्लिक गुड्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगाया जाता है। अब पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, इसको समझने के लिए आपको मेरी दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी जिसका नाम है पब्लिक गुड्स क्या होते हैं। पब्लिक गुड्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लिंडल टैक्स को अप्लाई करते हैं। लिंडल टैक्स एक ऐसा सिस्टम ऑफ टैक्सेशन है जिसमें हर इंसान, एवरी इंडिविजुअल पे करता है टैक्स अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। सपोज़ अगर मुझे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की नीड ज़्यादा है तो आई विल पे मोर टैक्स, बट अगर मुझे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की नीड कम है तो मैं उसके लिए टैक्स कम पे करूँगी। या मैं पे ही नहीं करना चाहती थी मगर मुझे गवर्नमेंट ने प्रोविज़न दिया कम पे करने का तो मैं कम पे करूँगी। तो लिंडल टैक्स इज़ अ सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन विच इंडिविजुअल पे फॉर द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड बाय देयर मार्जिनल बेनिफिट्स। मुझे जितना बेनिफिट किसी प्रोडक्ट को यूज़ करने से हो रहा है मैं उसी के अकॉर्डिंग टैक्स पे करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहती हूँ मुझे नेचुरल इन्वायरमेंट बहुत पसंद है, गवर्नमेंट ने प्रोविज़न रखा कि एक पार्क बनाते हैं। अब वो पार्क जो मेरे घर के पास बना है मुझे वहाँ जाके बैठना बहुत पसंद है तो मैं 3-3, 4-4 घंटे वहाँ पार्क में जाके बैठती हूँ। तो आई विल बी रेडी टू पे 500 रुपीज़ टैक्स फॉर एग्ज़ाम्पल पर मंथ। मगर मेरे ही पड़ोसी हैं जिनके पास फुर्सत ही नहीं है पार्क में जाके बैठने की, वो सारा दिन बिज़ी रहते हैं, रात को आके घर पे सो जाते हैं, तो उनको पार्क की ऐसी कोई नीड नहीं फ़ील होती। तो अगर उनसे कोई कहेगा 500 रुपये टैक्स भरने के लिए तो वो नहीं भरेंगे। तो इस वजह से जिसको जितनी नीड है, जिसको जितनी कंटेंटमेंट जिस प्रोडक्ट को यूज़ करने से होती है उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे करना इज़ नोन एज लिंडल टैक्स। तो लिंडल टैक्स को से 3 तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। पहला, एक्सटेंट ऑफ स्टेट एक्टिविटी, स्टेट की एक्टिविटी का एक्सटेंट क्या है। दूसरा, टोटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन कि किसके ऊपर कितना खर्चा करना है। और तीसरा, टैक्स बर्डन का एलोकेशन, किसके ऊपर कितना टैक्स बर्डन डालना है। गवर्नमेंट उनसे टैक्स ले ले जिनको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जो मना भी नहीं करेंगे, तो वहाँ पर हिसाब बराबर हो जाएगा। अगर हम देखें लिंडल मॉडल के अकॉर्डिंग तो पब्लिक गुड्स की सप्लाई में ये वाला टैक्स बहुत ही कारगर जो है सिद्ध हुआ है, क्योंकि लिंडल टैक्स को हम बेनिफिट टैक्स भी बोलते हैं। लिंडल इक्विलिब्रियम एक तरीका का इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है जो कि एक ऐसा मेथड है जो हमें ये बताता है किसके लिए किसकी कितनी ज़रूरत है। ये तभी होगा जब पर यूनिट प्राइस हमें पता होगा और हर इंडिविजुअल अपनी नीड के हिसाब से पर यूनिट प्राइस पे करेगा। मुझे जितनी ज़रूरत मैं उसके हिसाब से टैक्स पे कर दूं, आपको ज़्यादा ज़रूरत है आप ज़्यादा पे कीजिए, आपको कम ज़रूरत है आप कम पे कीजिए। दिस इज़ नोन एज लिंडल टैक्स। तो इससे एक आपकी जो लिंडल टैक्स है इससे एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती है जिसको हम कहते हैं पब्लिक गुड में जो फ्री राइडर प्रॉब्लम है। फ्री राइडर प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि कुछ लोग फ्री की चीज़ों को देख के मुफ्त खोरी करते हैं, उसको फ्री में फ़ायदा उठाते हैं जबकि वो आराम से उसके लिए पे कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकती है लिंडल प्रॉब्लम से, टैक्स से। मगर ये जो लिंडल मॉडल है इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि जहाँ पर हर चीज़ के फ़ायदे हैं वहाँ उसके नुकसान भी होंगे। तो इसका पहला नुकसान क्या है कि हर इंसान की नीड्स को जानना इतना आसान नहीं है। मैं क्यों बताऊंगी जाके कि मुझे पर्टिकुलर प्रोडक्ट से इतनी सेटिस्फेक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि अगर मैं बोलूँगी मुझे ज़्यादा हो रही है तो लोग मुझसे ज़्यादा टैक्स मांगेगी गवर्नमेंट, तो मैं नहीं देना चाहूँगी। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो नो वन विल टेल कि उसको कितनी कंटेंटमेंट या उसको कितनी सेटिस्फेक्शन हो रही है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ करके। दूसरी बात, फ्री राइडर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, मतलब मुफ्तखोरी की। पीपल हैव द इंसेंटिव टू हाइड देयर ट्रू प्रेफरेंसेस, हर कोई अपनी अपनी प्रेफरेंसेस को हाइड करता है। दूसरा ड्रॉबैक इसमें क्या है, लिंडल का जो प्राइस रखना है वो अनफेयर है, क्योंकि यही नहीं पता चलेगा आपको कि किससे कितना प्राइस चार्ज करना है। दूसरा, सपोज़ एक एग्जांपल देती हूँ मैं, आपने एंटीना लगाया। अब एंटीना जिसको ज़्यादा टीवी देखना है वो एंटीना के लिए ज़्यादा पे करेगा, मगर जिसको कम देखना है वो कम पे करेगा। मगर यहाँ पर क्या हुआ, जिसके यहाँ पर एंटीना लगा तो जो नज़दीक वाले घर थे उनको सिग्नल बहुत अच्छे आए, बट उनको इतनी ज़रूरत नहीं थी एंटीना की। और जिनके दूर दूर घर थे उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मगर उनके पास सिग्नल प्रॉपर नहीं पहुँचे। तो इतना हाई टैक्स पे करके भी दे आर गेटिंग अनफेयरली ट्रीटेड, उनका ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं हुआ।
उनको वो फैसिलिटी सही तरीके से नहीं मिली। तो यहाँ पर लिंडल टैक्सेशन सिस्टम या लिंडल मॉडल कभी कभी अनफेयर रिजल्ट्स दे देता है। तो इस वजह से इसके कुछ क्रिटिसिजम्स हैं जो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी लिंडल मॉडल इज़ वन ऑफ द सक्सेसफुल मॉडल जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ है इकोनॉमिक्स में, और ख़ास करके पब्लिक गुड के केस में जहाँ पर फ्री राइडर की प्रॉब्लम रहती है, मुफ्तखोरी की प्रॉब्लम रहती है, जहाँ पर ये नहीं पता चलता कि कौन कितने यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, कौन कितना फ़ायदा उठा रहा है किसी प्रोडक्ट का, वहाँ पर लिंडल मॉडल इज़ ए गुड सक्सेस। ये बहुत बड़ा सक्सेस है और आपको लिंडल मॉडल के ऊपर ज़रूर एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है जो आपको एग्जाम्पल दे के क्रिटिसिज्म बताकर पूरा करना होगा। तो पब्लिक गुड का भी केस आ जाए, पब्लिक गुड का क्वेश्चन आ जाए, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें भी आप लिंडल मॉडल को डाल सकते हैं क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ पब्लिक गुड ओनली। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन केस ऑफ इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स, मार्केट, गवर्नमेंट एंड फेलियर, NC-Web, SOL, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इकोनॉमिक्स प्रोग्राम, BA प्रोग्राम के सारे स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप यू आर गेटिंग माई कॉन्सेप्ट्स वेरी क्लियर। जिसको भी पसंद आए लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय।